सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हैं हमारे बिहार इंजीनियरिंग 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, यानी वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने यूजीएक से एडमिशन लिया है, चाहे आप बीसीसी से भी एडमिशन लिए हो तो ये वीडियो देख सकते हैं। कल मैंने आप लोग को बताया था कि न्यू सिलेबस जो है, जो आप लोग के लिए आया है, फर्स्ट सेमेस्टर का नया सिलेबस जो बीयू पटना ने जारी किया है, वो सिलेबस क्या सारे कॉलेज में लागू होगा? ये आपका सवाल था जब मैंने आप लोग को ये बताया था कि न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है और सब बच्चे लगातार परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बहुत पहले शुरू कर दी थी, ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे थे। तो अब सबका सवाल है कि क्या बिहार के 3800 इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में यही सिलेबस पढ़ाया जाएगा सर? दूसरा चीज कि सर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, आपका भी कॉलेज हो सकता है उसमें से होगा, कि जहां पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, क्लास स्टार्ट हो चुका था एंड ओल्ड सिलेबस को पढ़ाया जा रहा था। तो अब उन लोगों का डाउट है कि क्या सर कॉलेज में नया शेड्यूल आएगा और नए शेड्यूल के अनुसार हमारी क्लासेस चलेंगी? ठीक है, तो जो हम लोग इतना दिन पढ़े सर, उसका क्या होगा सर? वो बर्बाद हो गया क्या? ये सब सवाल की जवाब आपको आज का इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। एक बार जल्दी सब लोग बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए आप बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज से आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का बैच चल रहा है, ऑल ब्रांचेज के, इसमें कंप्लीट रूप से न्यू सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। कल से हम लोग सारा सब्जेक्ट न्यू वाला इसमें ऐड कर रहे हैं और कल से ही कोशिश है कि न्यू सिलेबस वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उसकी क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए इस बैच में। और नया सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि इसका ना कोई पीवाईक्यू है, ना कोई कंटेंट है, ना कोई मार्केट में बुक है। आप क्वेश्चन बैंक भी खरीदने जाओगे ना तो उसमें आपको पुराना सिलेबस का ही क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो नया सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे सिवाय। और हम लोग न्यू सिलेबस को तुरंत इंप्लीमेंट किए हैं। जो बच्चा ऑलरेडी बैच में ज्वाइन है उनके लिए भी, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी तुरंत हमने न्यू सिलेबस को इंप्लीमेंट किया है। हमारे सभी बैचेज में अभी जितने भी न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं उसको ऐड कर रहे हैं, जो भी पुराना सब्जेक्ट है उसको हटा रहे हैं, साथ ही साथ जो भी कंटेंट चेंज हुआ है सब हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो टेंशन फ्री होकर आप लोग सब लोग बैच ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन पढ़ाई देंगे। और अब आप लोग को खासकर जितने भी बच्चे सीएससी के हैं उनका तो 7 सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, 7 सब्जेक्ट अब उन्हें पढ़ना है। तो आप खुद सोचो बच्चा, पहले 5 पढ़ना था, अब 7 पढ़ना है, लेकिन टाइमिंग आपके पास इतना ही है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, ठीक है। सब लोग एस्पेक्ट विजन ऐप को इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो एस्पेक्ट विजन ऐप, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे लिंक मैंने दे दिया है। सब लोग अपने फोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद यहां पे बीटेक सेमेस्टर में आप लोग जाइए, ठीक है। बीटेक सेमेस्टर में जाने के बाद अपना सेमेस्टर चूज कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर, फिर अपना बैच सेलेक्ट कीजिए, डेमो चेकआउट कीजिए, हालांकि बहुत सारे डेमो अब चेंज होंगे न्यू सब्जेक्ट का। फिर आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे न्यू सब्जेक्ट के, सारे न्यू सिलेबस की पढ़ाई इस बैच में होने जा रही है और आपको बेहतरीन तरह तैयारी करवाएंगे। जो भी टाइमलाइन है आपके पास एग्जाम का, उसी टाइमलाइन, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कोई भी इंक्वायरी हो रिगार्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर का तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। देखो बच्चा, सबसे पहले मैं बताऊं कि बीयू पटना ने एक तो गलत चीज किया है, ठीक है। ये गलत चीज ये है बच्चा कि अगर सिलेबस चेंज करना ही था, ठीक है, हम लोग सिलेबस चेंज करने से खिलाफ में नहीं है, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज देखोगे तो जो न्यू सिलेबस आया है उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा चीज, परेशान तो सब लोग हुआ है, स्टूडेंट भी हुए हैं, टीचर भी हुए हैं, हम लोग भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। पॉजिटिव चीजें ये है बच्चा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ऐड हुए हैं जिसकी आपको जरूरत थी। देखो, सारे ब्रांच में इंट्रोडक्शन टू एआई सब्जेक्ट ऐड हुआ है, चाहे आप सीएसई के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, ईसी के हो, ट्रिपल ई के, सारे में ऐड हुआ है। तो एक प्लस पॉइंट है। आज के दौर में आपको एआई का मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, एआई के बारे में पूर्णतः जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो कहीं ना कहीं
आज के दौर में जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें ऐड की गई हैं। अब देखो एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग सोचोगे सर बीटेक में क्यों पढ़ना है सर कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अरे बच्चा जरूरी है, आप लोग इंजीनियर स्टूडेंट हैं, आपको अपना फंडामेंटल राइट्स मालूम होना चाहिए, आपको आपका देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपको क्या राइट्स देता है, सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज भी है, निगेटिव यह है बच्चा कि इस टाइम पे चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारा बच्चा तो सारे सब्जेक्ट्स के बुक वगैरह भी परचेज कर चुका है। कुछ बच्चे हमें फोन कर रहे थे सर कि सब्जेक्ट लिस्ट आपने बताया था, हम लोग पता भी किए थे, हम लोग हर सब्जेक्ट का बुक खरीद लिए। अब बताइए सर 2-3 हजार रुपए का हमसे बुक खरीदे हैं सर, आपका बैच में चलिए आप अपडेट कर दीजिएगा, बुक का हम लोग क्या करें सर। तो देखो अगर सिलेबस चेंज ही करना था तो ये नोटिस 13 अगस्त को नहीं आना चाहिए था, ये बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। आपको याद होगा जब बीयू पटना ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था कि आपका एग्जाम इतना तारीख को होगा, इतना तारीख को मिड टर्म होगा, उसी टाइम ये नोटिस दे देना चाहिए था। क्योंकि बच्चा एक बार लय पकड़ जाता है फिर उसे आप वहां से बैक ला रहे हो तो ये ड्रॉबैक है। अब बहुत सारे कॉलेज में क्लासेस शुरू हो गए थे, बच्चा लोग जोश और जुनून के साथ पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया गया। जिस कॉलेज में नहीं हुआ था उनका तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब स्टार्ट होगा तो नए सिलेबस पे होगा। लेकिन मुझे जानकारी मिली है बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर बताओ तो आपके कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो चुकी थी सारे सब्जेक्ट के, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। अब उन लोगों को दिक्कत है तो अल्टीमेटली इन सब का रिजल्ट कौन झेलेगा, बच्चा झेलेगा। मुझे तो सीएसई वाले बच्चों के लिए सोच सोच के मन में तकलीफ लग रहा है कि सीएसई एक ऐसे ही टफ ब्रांच माना जाता है। पहले उन्हें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना बड़ी चीज होती है, अब उनका 7 सब्जेक्ट आप कर दिए हैं। सबका क्रेडिट इक्विवेलेंट है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के सबका क्रेडिट सेम है। अब ये तो गलत चीज है ना बच्चा, ना क्यों आप कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। आप जितना सब्जेक्ट था उतना ही रखते, कितना तकलीफ होगा बच्चे को 7 सब्जेक्ट संभालने में, यह चीज बोर्ड क्यों नहीं समझता। आगे चल के बच्चे दिक्कत फेस करेंगे, आप मार्क माय वर्ड, आप लोग दिक्कत फेस करोगे, ठीक। जब एग्जाम आएगा ना एक टाइम पे, जब 7-7 पेपर का एग्जाम देना होगा ना, तब आपको मालूम चलेगा कि थोड़ी सी गलत चीजें हुई हैं, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चा, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें इसी पे करना है। आप लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया है, आप लोगों को कल भी मैंने बताया था। ग्रुप ए में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सभी बच्चे हैं, कोर स्पेशलाइजेशन सबको ग्रुप ए में रखा गया है। यानी अगर आप सीएसई कोर स्पेशलाइजेशन से हो तो आप बीयू पटना में ग्रुप ए स्टूडेंट से जाने जाओगे। अगर आपका इलेक्ट्रिकल ईसी ट्रिपल ई है तो आप ग्रुप बी के नाम से जाने जाओगे, यानी आपकी सारी पढ़ाई से लेके सारी चीजें ग्रुप बी की होंगी। और अगर आपका सिविल है, मैकेनिकल है या अदर ब्रांचेज हैं तो आप ग्रुप सी के नाम से जाने जाओगे, यानी आपको रखा गया है ग्रुप सी में। 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तीनों ग्रुप का अलग अलग सिलेबस है, जो कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो भी बच्चे ग्रुप ए में हैं, ठीक है, जो भी बच्चे ग्रुप ए में हैं उनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू एआई पढ़ना है, कंप्यूटर फंडामेंटल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पढ़ना है, एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना है। ये सभी सीएसई वाले बच्चे को पढ़ना है। अब देखो 7 सब्जेक्ट इनका हो गया है। वहीं मैं बात करूं, कोई बच्चा अगर इलेक्ट्रिकल वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ईसी ट्रिपल ई का, तो उनको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू एआई पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। एक चीज अच्छी है कि सबका क्रेडिट इक्विवेलेंट है, ये चीज अच्छा है बाबू, होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल नॉर्मल सब्जेक्ट है, इसका क्रेडिट कम कर देता है। अरे बच्चा जहां स्कोर ला सकता है उसका क्रेडिट कम क्यों रख रहे हैं, उसका ज्यादा होना चाहिए ताकि बच्चा का मार्क्स इंप्रूव हो सके। तो ये सब चीज अच्छी चीजें हैं बच्चा। उसके बाद मैं बात करूं कि अगर ग्रुप सी की बात करें, ठीक है, यानी कि सिविल वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे एंड अदर ब्रांच, इनका कम्युनिकेशन स्किल है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन टू एआई है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन है। ये सब्जेक्ट इनको पढ़ना है अगर आप सिविल मैकेनिकल से हो तो। सिलेबस अच्छा है, मैंने पूरी रात कल रिसर्च किया है सिलेबस के ऊपर। सिलेबस
सिलेबस अच्छा है, ठीक है, अभी के जो आउटकम्स हैं, अभी के जो रियल वर्ल्ड है उसको देख के सिलेबस बताया गया है। बस टेंशन सीएसई वाले को होने वाला है क्योंकि उनका लोड बढ़ गया है, ठीक है। बाकी आप लोग सबका सवाल था कि क्या यह सिलेबस सर बिहार के 3800 कॉलेज में चलेगा? जी हां, बिहार के 3800 इंजीनियरिंग कॉलेज में अब यही सिलेबस चलेगा मेरे भाई। बिहार के 3800 कॉलेज में सिलेबस यही चलेगा। जितने भी कॉलेज हैं सबको यही पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। कोई भी कॉलेज अपना नहीं चला सकता क्योंकि बीयू पटना ही सारे कॉलेज का एफिलिएशन देता है। जितना भी एग्जामिनेशन होता है सब बीयू पटना लेता है एंड ये सिलेबस बीयू पटना का है। तो जो सिलेबस बीयू पटना देगी उसी पे सारे कॉलेजेस चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ बच्चों का यह सवाल था कि सर हमारे कॉलेज में तो पढ़ाई स्टार्ट हो गया था ओल्ड सिलेबस, तो न्यू शेड्यूल आएगा, नए सिलेबस से पढ़ाई स्टार्ट होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपका न्यू सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। अब कुछ बच्चों का यह भी सवाल था कि सर न्यू सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे वो क्या हुआ सर? वो बर्बाद हो गया। सिंपल सी भाषा में कहो तो वो बर्बाद हो गया। हम लोग भी पढ़ाए थे ना, हम लोग हर सब्जेक्ट का यूनिट 1 ओवर कर दिए थे। आपको मालूम होगा कि हर सब्जेक्ट का हम लोग यूनिट 1 खत्म कर दिए थे। अब फिर से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबके साथ ऐसा ही है बच्चा, आपके साथ, मेरे साथ, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। हम लोग सब एकजुट हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो चीजें लॉस हुई उसके बारे में नहीं सोचना है, आगे की प्रिपरेशन करनी है। तो इससे पहले जो भी आपने पढ़ा, जो सब्जेक्ट हट गए भूल जाओ, जो टॉपिक हट गए भूल जाओ। नए सिलेबस पे आप लोग फोकस कीजिए और नए सिरे से आप लोग तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इतना दिमाग में रखना बच्चा कि दिसंबर में ही आपका एग्जाम है और ये डेट जो है नहीं बढ़ने वाला है बच्चा। दिसंबर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है और ये डेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एट अ टाइम सिलेबस चेंज हुआ है, हो सकता है एग्जाम का डेट भी बढ़ जाए, तो नहीं बढ़ेगा। जो डेट आपका दिया गया है उसी डेट में आपका एग्जाम होगा। इसके लिए आप लोग कमर कस के रहो, इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकती है। सब लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और हम लोग भी अपने बैच में कल से न्यू सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। बैच ज्वाइन कर लीजिए बच्चा, सिलेबस का पीडीएफ भी इसी बैच में अपलोड हो जाएगा। सब लोग जल्दी से बैच को ज्वाइन कीजिए, एस्पेक्ट विजन ऐप पे जाइए और जाके आप लोग सब लोग ज्वाइन कर सकते हो बच्चा। बेहतरीन पढ़ाई आपको मिलेगा, बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो बाद जल्दी से लाइक करो। सिलेबस रिलेटेड और कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बेस्ट ऑफ लक बच्चा, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।